इस वीडियो में हम पार्ट 2 कलाकार के आखिरी भाग को पढ़ेंगे। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार जो है चित्रा जो है अपने विदेश जाकर अपने काम में जुट गई और उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। फिर उसके चित्रों के द्वारा उसके एक चित्र से उसे काफी प्रसिद्धि मिली और जब वो वापस आई तो भारत में भी उसका काफी स्वागत हुआ और जो है दिल्ली में उसकी चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया और जिसको उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया था। अब यहाँ पर इसी भीड़ में जो है अचानक उसकी भेंट जो है उसकी उस सहेली से अरुणा से हो गई, जिसे वो रूनी कहकर चित्रा जो है भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? यानी कि चित्रा जो है अरुणा से पूछती है कि तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल ही गई। इसने कहे, ये अरुणा ने चित्रा से कहे कि मैं चित्रों को नहीं बल्कि चित्रा को देखने आई थी। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़की की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। ये चित्रा ने अरुणा से पूछा कि ये बच्चे जो है किसके हैं? मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। तो उसने चित्रा को बताया कि ये मेरे बच्चे हैं और बच्चों से कहा कि ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं और उन्हें नमस्ते करो। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अबाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी, क्योंकि चित्रा को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। तो अरुणा ने उन बच्चों को तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि जो मौसी हैं ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं और ये जो सारी तस्वीरें इन्होंने बनाई हैं ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी मौसी? बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। मतलब उसने सारी तस्वीरें जो है बच्चों को दिखाने लगी और वे घूमते घूमते उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे, उसी चित्र के सामने जिस चित्र से चित्रा को जो है विदेशों में बड़ी सफलता और शोहरत मिली थी। चित्रा ने कहा, यह वही तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। तो बच्ची ने पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो इस पर उसके भाई ने उसे जवाब दिया कि इनकी माँ मर गई है, दिखाई नहीं देता है, वो वहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बच्चे पूछते हैं कि क्या ये बच्चे सचमुच के थे? बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। मतलब उसे रुआई वाले स्वर से उसने कहा कि क्या ये सचमुच के बच्चे थे? और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। मतलब अब वो बच्चे उसे देख करके मन ही मन बड़े दुखी हो रहे थे, इसलिए उनको अब वो तस्वीर को देखना जो है असह्य हो रहा था, वे सहन नहीं कर पा रहे थे। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? तो बच्चों की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो पिता के साथ चले गए और वे चित्रा को जो है दोनों बच्चे बड़े ही अच्छे लगे। जैसे ही वो उनकी आंखों से ओझल हुए तो उसने अपनी दोस्त से पूछा कि सच सच बता, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? तो उससे फिर पूछती है कि अरे बताओ ना, क्यों बेवकूफ बनाती हो? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली। तभी फिर वहां उसने पूछा कि मैं बता दूं? और फिर उसी भिखारिन वाले जो चित्रा के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या
चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रही। चित्रा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शक शायद उसके विचारों में खो गए। उसने चित्रा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस चित्र को बनाने के बाद उसे प्रसिद्धि मिली है, उस चित्र का उसे एक वास्तविक रूप उसे अपनी सहेली के पास देखने को मिल जाएगा। अर्थात उस चित्र, उन दो बच्चों को जो उसने बनाया था, वो सचमुच उसके सामने वो दो बच्चे उसकी दोस्त के द्वारा पाले गए और उनके सामने वो खड़े थे, जिसे देख करके चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। तो इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के हालात, जब व्यक्ति अपने शोहरत में होता है तब वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसे सिर्फ अपने शोहरत और अपने पैसों से मतलब होता है। तो इस कहानी के द्वारा यही बताया गया है कि हमें भी उससे पहले मानवता देखनी है, मानवता सीखनी है, और सबसे पहला धर्म जो हमारा होता है वो मानवता है। हम अपने से आगे, हमें हर चीज में कमियां निकालने की आदत है, और इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें जो है स्वयं से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक दूसरे व्यक्ति को हमारी जरूरत है।